तो खैर जी, यहाँ पे हमने सैलरी ले ली और अभी हम चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें और ये जो बेल नोटिफिकेशन बेल नज़र आ रही है ना आपको, इस पे जाएंगे ना तो आपको ये जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ना, ऑल पे आपने क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये सेटिंग करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। गली में बांटे जा रहे थे जनाब गुड़ वाले चावल, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये गुड़ वाले चावल है या फिर दलिया है गुड़ वाला। तो शक्ल से मतलब इतना वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चावलों में शायद उनसे पानी ज़्यादा चलेगा, वो चावल बिल्कुल ही भत बन गए, मलीदा ही बन गए, तो समझ नहीं आ रहा था हमें। लेकिन जब उसको चखा तो फिर पता चला नहीं ये चावल है गुड़ वाले। उसके बाद अब्दुल्ला चाचा होमवर्क भी कर रहा था, बड़े मामू आए थे मेरी व्हील चेयर को सेट करने के लिए। बहुत खुली थी, इसकी सीट थोड़ी छोटी करवाई है क्योंकि बाथरूम में जाना मेरा मुश्किल हो जाता था। बाथरूम का दरवाजा हमारा छोटा है और व्हील चेयर ज़्यादा चौड़ी थी, तो उसको छोटी करवाई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और अभी हम जा रहे थे बाहर, तो मैंने कहा चलें जी आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं। नाश्ते के बाद इस वक्त हुआ चाहता है जी 10 बजे का टाइम है और मौसम बादल तो है लेकिन गर्मी भी है। बादल है लेकिन हल्के हल्के बादल है, किसी टाइम धूप निकल आती है, किसी टाइम बादल आ जाते हैं और हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह करे कि बारिश ही आ जाए, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। बाजार हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज है भाई, हम जो मेहनत इतनी करते हैं पूरा महीना, हम ब्लॉग्स डाल के हमारा हशर हो जाता है, बेहाल हो जाते हैं हम, तो उसका हमें इनाम मिलना होता है भाई। हमारी यूट्यूब की जो इनकम आती है वो हमारी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही लेने जा रहे हैं। कितनी आई है वो आपको फिर बताऊंगी, जब हम लेकर आएंगे ना तो फिर आपको बताऊंगी कितने मिले हैं हमें। इस दफा ब्लॉग्स भी मैं रेगुलर नहीं बना पाई गर्मी की वजह से और चैनल वैसे डाउन हुआ पड़ा है, तो लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह कि $100 तो कंप्लीट हो ही गए हैं, वरना $100 कंप्लीट ना होते ना तो मिलनी नहीं थी, फिर हमारा पूरा महीना ही बड़ा मुश्किल से गुजरता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी आ गई है, लेने जा रहे हैं और कितनी आई है वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जुड़े रहना है, पूरी वीडियो देखनी है, थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी, ठीक है? मामू को कॉल करती है, वो आते हैं, फिर उनके साथ चलते हैं हम बैंक। और मेरी तरफ से भी सब प्यारी प्यारी बेटियों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली जिंदगी हो, हंसते मुस्कुराते रहो। बस हम जा रहे हैं उधर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो रहती है लेकिन काम तो करने हैं ना, तो जुड़े रहना है आपने हमारे साथ। घर से बाहर हम लोग निकल आए हैं, मामू के रिक्शे में जा रहे हैं। मौसम ठीक था, मतलब हल्के फुल्के बादल थे लेकिन ठंडक बिल्कुल नहीं थी, गर्मी ही थी। बारिश का मतलब बारिश वाले बादल नहीं थे। तो हम इस टाइम जा रहे थे, सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। सुबह ही हम चले गए थे, शाम को फिर अब्दुल्ला ने ट्यूशन जाना था, तो हमने सोचा पहले टाइम ही होकर आ जाते हैं। और वैसे भी अभी है कि महीने का एंड जब होता है ना, महीने के बिल्कुल एंड में पैसे ख़त्म ही हो जाते हैं। एंड का जो हफ्ता होता है वो बस बंदा किसी तरह गुजारा कर रहा होता है। तो हमारा भी यही हाल था, जैसे ही हमें पैसे मिलने थे तो फिर हमने ये सामान भी लेना था घर का, जैसे ग्रॉसरी होती है, आटा घी चीनी पत्ती, ये सारी चीज़ें लेनी थी। तो अम्मी ने कहा कि सुबह ही ले आते हैं, तो आज ना गए तो फिर कल पे बात चली जाएगी और फिर ये है कि घर में मतलब मुश्किल होगी खर्चे वगैरह करने की। खैर जब भी हम जाते हैं तो अब्दुल्ला की किसी होती है कि मुझे भैया आइसक्रीम खिला दो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह के टाइम ही जाते हैं 10 बजे 11 बजे, और उस टाइम तो आइसक्रीम वाली जो शॉप होती है ना वो भी नहीं खुली होती है। तो हमें आज भी ऐसे हुआ, यहाँ हम वेस्टर्न यूनियन पे रुके हुए हैं, कैंट है मुल्तान के कैंट एरिया में, ये वाला जो वेस्टर्न यूनियन है, मैं हमेशा यहीं पर आती हूँ। यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, और अब तो हम क्योंकि हर महीने वहाँ जाते हैं तो उनको भी पता है कि भाई इन्होंने हमारे आना होता है बैंक में, तो वो फिर जल्दी ही अम्मी को दे देते हैं कि अम्मी भी बुज़ुर्ग भी हैं, तो कहते हैं जी आप अम्मा जी जल्दी आप मतलब आपको फ़ारिग कर देते हैं, बाकी लोगों को बाद में देते ही रहते हैं, तो हम लोगों को जल्दी फ़ारिग कर देते हैं।
मैं बाहर ही बैठी रहती हूँ, वो मेरे से यहीं पर आकर साइन करवा के ले जाते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे हमने सैलरी ले ली और अभी हम यहाँ से जाते हैं आइसक्रीम की शॉप ढूंढते हैं। तो यहाँ एक आइसक्रीम की शॉप करीब थी, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई अभी हमें 1 घंटा देर है, हम अभी मतलब काम थोड़ी देर तक शुरू करेंगे फिर जाके आइसक्रीम हमारी रेडी होगी, तो आप देर मतलब लग जाएगी, अगर आपने वेट करना है तो कर लें वरना आप जाना है तो चले जाएं। तो हमने कहा नहीं भाई आगे किसी शॉप पे देखते हैं। अच्छा, सैलरी जैसे मिलती है तो वो बस अम्मी ला के मेरे हाथ में देती हैं वापस, मतलब सिर्फ ये दिखाने के लिए देती है कि ये देखो मिल गई फिर मैं आपसे मैं अम्मी को दे देती हूँ, फिर अम्मी जाने सैलरी जाने और घर के खर्चे जाने। तो यहाँ पे अभी हम रुके हैं, दूसरी शॉप हमने ढूंढी जहाँ पे आइसक्रीम मिलती है। तो यहाँ पे थी आइसक्रीम को 10 मिनट देर, हमने कहा चलो भाई 5-10 मिनट तो बंदा इंतज़ार कर ही लेता है। तो यहाँ पे हम रुक गए थे, मामू जाके आइसक्रीम वाले को कह रहे थे कि भाई 5 आइसक्रीम बना दो। और अम्मी को मैंने कहा अम्मी आपके लिए ना कप में ले लेते हैं, क्योंकि पिछली बार अम्मी को कौन आइसक्रीम लेके दी थी ना, तो गर्मी इतनी थी, जैसे ही हम लोगों के हाथ में वो आई आइसक्रीम तो पिघलना शुरू हो गई और अम्मी के हाथों पे वो लग गई, कपड़ों पे लग गई और बड़ा बुरा हाल हुआ था। इतना हुआ कि अम्मी ने आधी आइसक्रीम फेंक दी नीचे। अम्मी कहती बस मेरी बस हो गई है, मेरे सारे हाथ खराब होते जा रहे हैं, मेरे कपड़े खराब होते जा रहे हैं। और हम उस दिन बड़ा हंसे थे। तो आज मैंने कहा है अम्मी को ना कप में ही लेके देते हैं, अम्मी के लिए ईजी होगा। और बाकी हम सब लोगों ने कौन लिए थे, और कौन भी माशाल्लाह इतने बड़े बड़े होते हैं कि बंदा खाते खाते पता लग जाता है। सुबह जब हम घर से निकलने लगे ना, तो अम्मी ने जब ऐनक उठाई है पहनने के लिए, तो उसका ना जो फ्रेम होता है जो कान में लगता है वो टूटा पड़ा था। तो वो भी हम लोगों ने आज ठीक करवाना है। देखते हैं अगर कम टाइम लगता है ना, अगर वो बंदा दुकान वाला कहेगा कि ठीक है आप बैठो मैं 10-15 मिनट तक बना देता हूँ, फिर तो हम बनवा लेंगे। लेकिन अगर उसने ये कहा कि ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, या फिर आज रख जाएं फिर कल ले जाएं, अगर इस तरह का बोला तो फिर हम आज नहीं बनवाएंगे। फिर अम्मी कहती कि चलो 1-2 दिन ऐसे गुजारा कर लेते हैं, फिर मामू को देंगे, मामू अकेले आएंगे और इसको बनवा जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे हम रुके थे आटा लेने के लिए, आटे का थैला और घी लेना था। हमारे घर के करीब करीब जो दुकानें हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी महंगी चीज़ होती है और जहाँ बाज़ार में आके लो तो थोड़ी सस्ती होती है, मतलब 30 रुपये 50 रुपये फ़र्क पड़ ही जाता है। फिर अम्मी ने कहा कि यहीं से मोटी मोटी चीज़ें ले लेते हैं, आटा घी और चीनी ले लेते हैं, बाकी चीज़ें फिर घर के करीब जो दुकान है वहाँ से ले लेंगे। जहाँ पे हमने आटा लेने के लिए रिक्शा रोका था ना, आटा घी चीनी पत्ती सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। तो उसके करीब ही दुकान खड़ी थी जहाँ पे ऐनक आप बनवा सकते हैं। तो अम्मी ने कहा कि ऐनक बनवानी तो है ही। मामी ने कहा कि चलो आप मुझे दो, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। ये देखें ये यहाँ से टूट गया था। तो मामी फिर आई थी यहाँ पे, उनको दिखा कर कहती हैं कि हाँ जी वो कह रहे हैं कि हम बना देंगे, बस 10 मिनट लगेंगे बन जाएगी। और ये पूरा फ्रेम ही नया डाला जाएगा, सिर्फ ये जगह नहीं डाली जाएगी, पूरा फ्रेम ही नया डाला जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो फिर लगवा ही लेते हैं। तो सिंपल से लगवाना है, जो मतलब इसमें ना कोई डिज़ाइन विज़ाइन ना हो, क्योंकि वो फिर बालों को अड़ जाता है। अम्मी के बाल अक्सर इसमें अटक के टूट जाते हैं, तो अम्मी को बड़ा गुस्सा आता है फ्रेम जो डिज़ाइन वाला हो ना उस पर। तो अम्मी ने कहा कि सिंपल वाला फ्रेम उसको बोले लगा दे। तो बस यहाँ पे अभी मामू यहाँ पे हमारे सौदे ले रहे थे, ये मतलब चीनी पत्ती नहीं, हाँ चीनी घी और टूथपेस्ट टूथब्रश और आटा, ये चीज़ें वहाँ से ली थी। और मामी उधर हमारी ऐनक बनवा रही थी और हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। बस हमें यहाँ पे तकरीबन 15-1 मिनट लगे हैं, 15-20 मिनट लगे हैं और ये दोनों काम फिर हमारे कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल आए और बड़ी गर्मी थी। भले ही हम लोग रिक्शे में जाते हैं, लेकिन हमारा जो घर है वो इस जगह पे है कि हमें 2 गलियाँ तो मतलब व्हील चेयर पे पैदल चलना ही चलना होता है। हमारी गली में हमारे दरवाजे तक तो रिक्शा आ नहीं सकता, तो वो जो गलियाँ हैं ना 2, यही थका देती हैं। अम्मी बेचारी थक जाती हैं व्हील चेयर चला के, तो गलियाँ भी इतनी गंदी हैं, टूटी फूटी गलियाँ, व्हील चेयर संभालना, फिर उसको ज़ाहिर है उस पर ज़ोर भी लगाना पड़ता है व्हील चेयर चलाते हुए, कि संभालना पड़ता है कि गिर ना जाए, टेढ़ी ना हो जाए, इधर न लुढ़क जाए उधर न लुढ़क जाए। तो अम्मी बेचारी बड़ी थक जाती हैं। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं कम से कम बाहर निकलूं गर्मियों के दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग घर वापस आ गए, और घर वापस आए तो अम्मी बहुत थक गई थी, अम्मी लेटी, अम्मी को नींद आ गई थी। हाँ जी,
मेरी ऐनक भी टूट गई थी रास्ते में जाते वक्त, तो वापसी में वो उसका फ्रेम बनवाया है। ये ऐनक का जो नया फ्रेम है ना, ये है, ये वाला जो है ना सारा ये नया डलवाया, शीशे इसके पहले के हैं। हाँ जी, शुक्र है ये भी साथ बनवा ली है। और राशन भी ले आए, आटा घी चीनी वगैरह, सैलरी भी ले आए आज। मतलब काफी जरूरी जो काम थे ना वो काफी निपटा आए हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, फिट भी है, पहले ढीली हो गई थी। और भाई सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि बताएं सैलरी कितनी आई है। सैलरी बस घर का खर्चा चल जाएगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सैलरी $109 आए हैं। हाँ, अभी आप खुद गूगल कर लें कोई कितने बनते हैं पाकिस्तानी, तो इतने हैं कि मतलब घर का खर्चा तो चल ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हमें तो लगा था इस दफा से ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं इस दफा राशन भी बनता है कि नहीं बनता। पूरा घर ही चलाना होता है, इसी में दवाई लेनी होती है आँख की। हाँ जी, तो शुक्र है अल्लाह का, बस गुजारा हो जाएगा। बिजली का बिल आया हुआ है, गैस का बिल आया हुआ है, ये बिल भरने हैं। उसके अलावा ये अम्मी की दवाइयाँ लेनी है। रात को कूलर भी खराब हो गया फिर। हाँ जी, रात को हमारा कूलर खराब हो गया। एक चीज बनवाओ दूसरी चीज खराब हो जाती है। पता नहीं क्या हुआ उसको, चलते चलते अचानक बंद हो गया और उसमें से जलने की स्मेल आने लगी है। शुक्र है कि पंखा हमारा है अर्जेंट, वो निकाल लेते हैं। हाँ शुक्र है कि पंखा घर में रखा हुआ है। जैसे कूलर खराब होता है तो बंदा पंखा चला लेता है, और कूलर ये वाले ऐसे ही होते हैं, खराब हो जाते हैं अचानक, जल्दी खराब हो जाते हैं। नाश्ता बनाया नहीं था, चाय पापे खाए थे, तो फिर अब्दुल्ला को आप भेजे होटल से, मैंने कहा ले आओ, अब गर्मी बहुत नहीं पकती, थक गए हैं। भले रक्शे में भी जाए ना तो थक जाता है बंदा। हाँ जी, अभी अब्दुल्ला को भेजा है कि रोटियां और दाल का सालन ले आओ तंदूर से, तो खा लेते हैं। तो इसी के साथ बस आज का व्लॉग भी खत्म करते हैं। हाँ जी, इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमारी वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, ताकि हमें हर महीने ऐसे ही इनकम मिलती रहे और हमारा घर चलता रहे इंशाल्लाह। और क्या आप सब अपना ख्याल रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। हाँ जी, और अम्मी की दुआएं आप सबके साथ हैं जी बिल्कुल, और मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।